जय हिंद दोस्तों, मैं सुशांत शर्मा आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे हमने लास्ट क्लास में दहाई के अंक को निकालना सीखा था और वो भी आसान तरीके से, इतनी सिंपल ट्रिक के साथ हमने दहाई का अंक निकालना सीखा था। इसी तरह से आज हम जो करने वाले हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो होगा डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी विभक्ति के नियम। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में इस तरह के क्वेश्चन अक्सर अब पूछ लिए जाते हैं। अब एग्जाम में नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 763x 4y/2 9 से डिवाइड है तो x तथा y के मान के कितने जोड़े संभव हैं। क्वेश्चन आपको देखने में कैसा लग रहा होगा? क्वेश्चन यूपीएसआई लेवल का है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017। इस तरह के अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन जो है वो है आपके विभक्ति के नियम पर आधारित, यानी यहाँ पर जो रूल लगने वाला है वो 9 का रूल है। इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि आपको समझ में आ जाए कि डिविजिबिलिटी रूल से किस तरह के क्वेश्चन अक्सर आप पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं आपको 1 बाय 1 इनके रूल्स बताने जा रहा हूं कि 2 का रूल्स क्या लगता है, 4 का क्या होगा या 6 का क्या होगा, 11 का क्या होगा या 7 का क्या होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से आप बना रहे होंगे। कैसे कि 9 का रूल जो कहता है, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूं। मैं फिर से 1 बाय 1 आप रूल्स पे जाऊंगा कि किसका रूल्स में क्या यूज होता है। तो सबसे पहले 9 का रूल को अगर हम देखें तो 9 का रूल हमारा कहता है कि जितनी भी हमारी संख्याएं हैं, जो भी हमारी संख्याएं हैं, उन सभी का सम करें। क्या करें? उन सभी का योग करें। और अगर वो संख्या 9 से डिवाइड हो रही हो तो पूरी की पूरी संख्या जो योग आया है, यदि वो 9 से डिवाइड हो रहा हो तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो। बात आई समझ में? जैसे इस क्वेश्चन में मैं बात करूं कि 7 + 6 + 3 + x + 4 + y + 2, ठीक है, = 2। ये सभी ये जो मैंने लिखा है ये हमारी किससे डिवाइड होनी चाहिए? 9 से। अगर ये संख्या में 9 से डिवाइड है, ये जो योग आएगा अगर वो 9 से डिवाइड है तो पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी। बात यहाँ तक आई समझ में? ठीक है। अब जब मैं इनको जोड़ रहा हूँगा तो 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूं 22 + के x + के y = 9। अब यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आ गई कि x + y की वैल्यू यहाँ पर मैं वो रखूं जो हमारे इसका योग जो है 22 के बाद क्या आएगा? 23 जो कि 9 से नहीं कटने वाली है, 24 वो भी 9 से नहीं कटेगी, 25 वो भी 9 से नहीं कटेगी, 26 भी नहीं कटेगी, तो लास्ट क्या कटेगी? 27। हमारी 9 से 27 कटने वाली है। तो मुझे यहाँ से एक चीज पता चली कि x + y की वैल्यू, x + y की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए? 5। अगर x + y की वैल्यू में यहाँ पर 5 रख दूं तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 27, जो कि हमारा 9 से डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ तक आई बात समझ में? तो 9 का रूल हमारा क्या कहता है? इतना समझ लीजिए कि जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, जो डिजिट दी हुई हैं, उन सभी डिजिटों का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? 9 से डिवाइड होगी। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या निकालना है? वो बोल रहा है कि x तथा y के मान के कितने जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव है? अगर मैं x की जगह 0 रखूं, अगर मैं x की जगह 0 रखूं तो मुझे y के प्लेस पे क्या रखना होगा? 5, क्योंकि मैं जब इनको जोड़ूंगा तो वो कितना आएगा? 5 आएगा। तो x = 0, y = 5, एक तो जोड़ा ये हो गया। क्लियर? जब मैं x = 1 रखूंगा और y = हमें फिर कितना रखना होगा? 4। इसी तरह से मैं चलता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर मैं x = 2 रखूं तो y = मुझे 3 रखना पड़ेगा। अगर मैं x = 3 रख दूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी? 2। इसी तरह से यदि मैं x की वैल्यू 4 रख दूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी? 1। और x की वैल्यू यदि मैं 5 रखूं तो y की वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ेगी? 0, यानी 0। तो हमने यहाँ पर देखा कि कितने जोड़े बन रहे हैं? 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6।
अगर बात करें क्वेश्चन में कम से कम कितने जोड़े संभव हैं, कम से कम कितने जोड़े संभव हैं, तो आंसर आएगा 6 जोड़े। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि अधिकतम कितने जोड़े संभव हैं, तो हम इसके आगे के तरफ मूव करेंगे। कैसे कि हमने यहाँ पर देखा 22 में जब मैंने 5 जोड़ा तो हमारा क्या है 27, 9 से डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से जब 22 और 5 27 हो गया, यानी 5 तो ये और आगे की 9 और ले लेते 9 डिजिट, वो भी हमारी किससे डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। जैसे अगर मैं 22 में 14 जोड़ दूं, 22 में मैं अगर 14 जोड़ दूं तो हमारा वो कितना आएगा, यानी मैं यहाँ से ये भी कह दूं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी 14। क्लियर। अब हमने एक चीज देखी यहाँ पर कि हमने यहाँ पर 5 तक तो निकाल लिए। अगर मैं y की वैल्यू x की वैल्यू 6 रखूं और y की रखूं कितनी 8, तो ये कितना हो गया 14, एक जोड़ा तो ये हो गया। अगर मैं y की x की वैल्यू 7 और y की कितनी रखूं 7, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर x की वैल्यू कितनी रखूं 8, तो y की मुझे कितनी रखनी पड़ेगी 6। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू रखूं 9, तो y की मुझे रखनी पड़ेगी 5। और ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूं तो y की मुझे रखनी पड़ेगी 9। तो यानी ये कितने जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 जोड़े हैं। तो 6 तो वो हैं, 5 जो है। और अधिकतम कितने जोड़े होंगे, अधिकतम होंगे 11। अधिकतम कितने होंगे 6 + 5 = 11 जोड़े। अब माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि भाई हमने 14 तक ही क्यों लिया अधिकतम के लिए, हम 14 के बाद और 9 भी तो जोड़ सकते हैं। यानी 22 में पहले हमने 5 जोड़ा, फिर हमने उसमें 22 में 14 जोड़ दिया। अब मैं 22 में कितने जोड़ दूंगा भाई, 22 में 14 9, जो हमारी संख्या कट रही होगी 9 चौक 36 9 पंजे 45, यानी हम 23 जोड़ दें। 22 में अगर हम 23 जोड़ दें तो वो भी संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो रही होगी। भाई क्वेश्चन लाजमी है, बनना भी चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन में हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि भाई जो हमारी संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। इन संख्याओं पर आधारित होती हैं इनसे आगे की आने वाले डिजिट। जैसे 10 में 1 और 0 शामिल होते हैं, वो भी इनमें से लिए जाते हैं। 11 में 1 शामिल है, वो भी इसमें से लिया गया है। 12 में 1 2 इसमें शामिल है, वो भी इसमें से लिया गया है। यानी जो हमारे जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 9 तक होते हैं, उसके जो आगे नंबर आते हैं वो इन्हीं संख्याओं से बनते हैं। क्लियर है। जैसे अल्फाबेट 26 होते हैं, उनसे हम जो है कोई वर्ड बना लेते हैं। इसी तरह से 0 से 9 संख्या होती हैं और उनसे हम क्या है कोई भी अंक बना लेते हैं। अब हमने क्या करा, अब हमने एक चीज देखी भाई x + y अगर मैं 23 ले लूं, भाई 9 से तो फिर भी कटेगी, लेकिन जोड़े नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर x बराबर मुझे या तो 11 10 रखना पड़ेगा, x बराबर 10 रखना पड़ेगा, तो y बराबर मुझे 13 रखना पड़ेगा। जबकि मैंने आपको बताया सिर्फ हमें 0 से 9 तक ही लेने हैं, 0 से 9 तक ही लेने हैं। तो यहाँ पर 9 से ऊपर ही आएंगे दोनों डिजिट, जो संख्याएं आएंगी वो 9 से ऊपर आएंगे, इसीलिए हम नहीं लेते हैं। तो अधिकतम जो जोड़े संभव होंगे वो सिर्फ हमारे कितने होंगे 11। बात है सर। तो आज जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभक्ति के नियम, और 1 बाय 1 हम इनको देख रहे होंगे कि 2 का रूल क्या होता है, 3 का क्या होता है, 4 का क्या होता है, 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम 2 का रूल ही देख रहे होंगे। ये 9 का रूल क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको दिखाया है कि सबसे पहले आप ये क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि ये रूल्स हमारे लिए कितने फायदेमंद होने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन ये जो रूल्स हैं ये क्वेश्चन को बहुत ही इजी बना देते हैं। तो अब हम देखते हैं 2 का रूल। दो का रूल कि कोई भी संख्या हमें दी गई है, जैसे कोई भी संख्या हमें दी हुई है, क्या दी गई है, मैं ये मान लूं ये कोई संख्या दी हुई है। अब हमें जल्दी से जल्दी ये पता लगाना है कि क्या ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं है। जल्दी से जल्दी पता लगाने के लिए हम ये नियम सीखते हैं। अब हमें 2 के रूल में क्या पता है कि जो भी हमें संख्या दी हुई है, ये संख्या हमें दी हुई है, इसकी जो लास्ट डिजिट है,
इसकी लास्ट डिजिट लेंगे और इस लास्ट डिजिट में अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और वो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या ये क्या होगी, हमारी 2 से डिवाइड होगी। तो 2 का रूल हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, 2 का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट जो हमारी है यदि वो हमारी 2 से डिवाइड हो रही होगी तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 2 से डिवाइड होगी, हमें पूरी संख्या में भाग देने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर। अब बात करते हैं 4 का रूल क्या होगा। 3 का मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं 4 का बता दूंगा आपको, 2 का, 4 का, यानी 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। 4 का रूल क्या कहता है, जैसे यही संख्या है, यही संख्या है, 4 का रूल कहता है कि ये जो संख्या है इस संख्या की लास्ट 2 डिजिट लो, किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट लो और उस संख्या को 4 से डिवाइड करके देखो, अगर वो संख्या 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 4 से डिवाइड होगी। आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, वो पूरी की पूरी संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 8 के रूल की। 8 का रूल क्या कहता है, एग्जाम्पल मैं यही ले लेता हूं, एग्जाम्पल यही है। 8 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या की लास्ट 3 डिजिट लें, लो जी ले ली, उस संख्या को 8 से डिवाइड करें, लो जी कर लिया। जैसे यहाँ पर ये क्या आएगा, 8 एकम 8, 8 के 24, 103 से बार कट रही है। किसी भी संख्या की लास्ट 3 डिजिट लें, उसको 8 से डिवाइड करें, यदि वो संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो रही हो तो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 8 से डिवाइड। क्लियर। ये संख्या और ही बड़ी हो सकती है, चाहे 1, 2, 5 कुछ भी हो, अगर लास्ट 3 डिजिट हमारे 8 से डिवाइड हो रही है तो रूल हमारा यही कहता है कि पूरी पूरी संख्या हमारे 8 से डिवाइड हो रही होगी, तो हमें संख्या में पूरी संख्या में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूं बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहे होंगे रूल। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं 16 का रूल की, 16 का रूल क्या कहता है कि किसी भी संख्या की 4 डिजिट, यानी लास्ट की 4 डिजिट लें, लास्ट की 4 डिजिट लें, जैसे मैंने यहाँ पर ले ली, लास्ट की 4 डिजिट लें और उसको 16 से डिवाइड करें। अगर वो संख्या हमारी 16 से डिवाइड हो रही हो तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 16 से डिवाइड होगी, हमें पूरी संख्या में डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ पर करूँ तो 16, 16 की 48, 3 48 और 10, 102, 16 छिक्कम 96, 16 छिक्कम 96 और इतना कितनी बार जाएगा ये, 16 की 48, 102, 16 छिक्कम 96, 96, 6, 64 और 16 चौका 64, यानी 364, यानी ये संख्या पूरी पूरी किससे होगी, 16 से डिवाइड होगी। बात आई क्लियर। तो हमने अभी तक जो नियम देखे हैं 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। अब हम बात करते हैं 3 के रूल्स की। किसके, 3 का रूल। 3 का रूल क्या होगा, जैसे कोई भी संख्या हमें 5, 4, 3, ये कोई संख्या हमें दी गई है। 3 का रूल हमारा क्या कहता है कि जो भी हमें संख्या दी हुई है, यानी जो भी हमारी संख्या में जो भी अंक हैं उन अंकों का योग, जैसे 5, 4, 3, 2 + 6 + 7, इन संख्या अंकों का योग यदि 3 से डिवाइड हो रहा हो तो पूरी की पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी और हमें पूरी संख्या में कोई भाग करने की जरूरत नहीं। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर देखा 5 और 4 9, 3 12, 2 14, 26 और 7 27। जब मैं 27 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो संख्या कट रही होगी, तो ये हमारी पूरी पूरी संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो रही होगी। बिल्कुल इसके जैसा सेम है 9 का रूल। 9 का रूल भी यही कहता है, क्या कहता है कि जो भी हमारी संख्या दी हुई है, ये जैसे यही संख्या दी हुई है, इन अंकों का योग करें और 9 से डिवाइड करें। बस 3 की जगह यहाँ 9 आना है, ये कट रही होगी तो ये पूरी पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 9 से कट रही होगी। तो 9 का रूल कहता है हमारा ये। तो 3 का रूल भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा, 9 का रूल भी समझ लिया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। अब बात करते हैं 5 के रूल की। 5 का रूल तो इन सबसे ज्यादा इजी है। 5 का रूल क्या है, इन सबसे ज्यादा इजी है। कैसे इजी है 5 का रूल,
और साथ में हम पढ़ेंगे 10 का रूल, 5 का रूल और 10 का रूल। 5 का रूल कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट का जो अंक है या तो वो 0 हो, क्या हो, या तो वो 0 हो या क्या हो 5 हो, यानी लास्ट का लास्ट डिजिट जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी या 5 होगी। वो सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, 5 से डिवाइड होगी। क्लियर? ऐसे 10 के रूल में क्या है कि लास्ट की जो संख्या है, लास्ट की जो संख्या है वो 0 होनी चाहिए। अगर लास्ट में 0 है तो वो पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी। तो ये बहुत ही आसान है 5 का और 10 का, कि लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से डिवाइड होगी, लास्ट में 0 हो तो वो हमारी किससे होगी, 10 से डिवाइड। अब बात करते हैं हम किसके रूल की, 6 के रूल की। 6 का रूल क्या होगा, 6 का रूल हमारा क्या कहेगा कि 6 के रूल में भी हमें कुछ नहीं करना है। जैसे मैंने नंबर सिस्टम में आपको बताया कि इनका फ्रैक्शन कर लो, तोड़ लो इनको। 6 को हम 2 और 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बस क्वेश्चन में 2 का 3 का रूल लगा दो, वो ही हमारा 6 का रूल है। बात खत्म, कुछ नहीं सोचना है, 2 और 3 का रूल लगा दो और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, उससे हमारा क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व। 2 का रूल हमें पता ही है और 3 का रूल हमें पता ही है। जब 2 और 3 का रूल हमें पता है तो 6 का रूल तो इनसे ही बनता है, तो हमारा 6 का रूल भी आपकी समझ में क्लियर आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7 के रूल की। 7 का रूल हमारा क्या कहता है, 7 का रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या हम लें, कोई भी संख्या लें, उसकी लास्ट डिजिट में हम 5 से मल्टीप्लाई करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के आधार पर बता देता हूं। जैसे 7 के रूल की मैं कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे 54, 34, 52 है। 54, 34, 52 कोई संख्या है। अब हमें इसमें ये पता लगाना है कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो रही है या नहीं। तो 7 का रूल क्या कहता है कि जो भी हमें संख्या दी हुई है उसकी लास्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर करी 5 दूनी 10 आया। अब इस जो हमारा जो आया है, ये जो योग आया है मल्टीप्लाई करके, इसको हम क्या करेंगे, पहली वाली संख्या को छोड़कर जो हमारी संख्या बची, यानी 54, 345 में मैं इस संख्या को जोड़ूंगा तो ये क्या आएगी, 5, 5, 3, 54, 355। इसी तरह से हमें लास्ट तक जाना है, हम फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 5 पंजे 25। ये इतनी की हमारी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 5 पंजे 25। इस 25 को जो है मैं इस पूरी संख्या में ऐड करूंगा। जैसे 54, 35 में मैं 25 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 5 और 5 10, 3 और 2 5 और 1 6, 5460। फिर मैं क्या करूंगा, इस 5 की मल्टीप्लाई फिर करूंगा तो 5 0 0, तो जब मैं 0 जोड़ूंगा तो 546 ही बचेगा। 546 में जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5 6 30, 0 30 आएगा। इस 30 को जब मैं इसमें जोड़ूंगा 54 में तो ये क्या आएगा, 4 और ये आएगा 5 3 8, यानी ये क्या होगा, 84। और हमें पता है कि 84 जो है हमारा 7 से कट जाता है, 62 84, 12 × 7 84, लेकिन हमें चल गया 84 आ गया। 84 हमारा किससे कट जाएगा, 7 से। ठीक है, 62 84 यानी 7 से। तो ये हमारी पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 7 से कट रही होगी। यानी हमें उस संख्या तक लेके जाना लास्ट में कि जो हमारे 7 से डिवाइड हो जाए। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जो 7 का रूल क्या कहता है कि सिर्फ हमें जो लास्ट की जो डिजिट है हमारी, उसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी योग आता है उस योग को हम उस पूरी संख्या में जोड़ दें, लास्ट वाली संख्या को छोड़कर उस पूरी संख्या में हम जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ पर 54 345 में 10 जोड़ा, 10 प्लस करें तो हमारे कितना है, 54 355। अब हम लास्ट की फिर डिजिट लेंगे और ये हम 5 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमें तब तक करना है जब तक हमारा जो संख्या हमें 7 के उसमें टेबल में दिखाई ना दे जाए, तब तक हमें करना है। ठीक है, मतलब 7 के टेबल में हमें जब तक ना दिखे तब तक हमें रूल फॉलो करना है। और जैसे हमें पता चल जाएगी कि वो 7 से कट रही है या नहीं कट रही है,
तो अब यहाँ पर हमने जैसे मैंने यहाँ पर 10 जोड़ा तो ये कितना आया 54,355, फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करते कितना है 25, 25 जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 54 35 में 25 जोड़ा तो 54 60, फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करते तो 500 546 में मैंने 0 जोड़ा तो 546, फिर मैंने लास्ट के डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना है 30, 5 7 30, तो 54 में जब मैं 30 जोड़ रहा हूँ तो ये आएगा 84, तो 84 को जब मैं 7 से भाग कर रहा हूँ क्योंकि 7 के टेबल में आता है 84, तो 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 7 84, तो ये संख्या हमारी क्या होगी पूरी पूरी 7 से डिवाइड। तो ये तो है हमारा 7 का रूल, 7 का रूल ये है हमारा। अब हम बात करते हैं 11 का रूल। 11 का रूल हमारा जो है, जैसे कोई संख्या ले लूं, जैसे 11 के रूल में 5 6 7 8 2 ये कोई संख्या है। अब हमें 11 का रूल निकालना है, हमें पता लगाना है कि 11 से डिवाइड है या नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो संख्या है क्या है, पहली वाली संख्या, एक अंक छोड़कर दूसरी वाली संख्या, फिर एक अंक छोड़कर तीसरी वाली संख्या, इन तीनों का योग, जैसे 5 प्लस के 7 प्लस के 2 इक्वल टू, फिर ये जो दो संख्याएं हैं जो हमने छोड़ी हैं इन दोनों का योग, इन संख्याओं का योग, ये हमारा क्या आना चाहिए बराबर। अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर है तो ये संख्या हमारी क्या होगी 11 से कट रही होगी। जैसे 7 5 12 तो 14 और 8 से 14 यानी 14 इक्वल टू 14, तो ये हमारी संख्या क्या है 11 से कट रही होगी। तो एक चीज हमें नोट करनी होगी, क्या नोट करनी होगी कि ऑड नंबर पर आने वाली संख्या 11 का रूल मैं आपको बता रहा हूं कि ऑड नंबर पर आने वाली संख्या ऑड नंबर पर आने वाली संख्याओं का योग बराबर इवन नंबर पर आने वाली संख्याओं का योग। एक तो ये बात होगी। दूसरी क्या हो सकती है कि ऑड नंबर पर आने वाली संख्याओं का योग माइनस इवन नंबर वाली आने वाली संख्याओं का योग। जो भी आता है, जो भी संख्या आएगी वो हमारी क्या होगी, जैसे मैं बता दूं यहाँ पर ऑड नंबर पर जो भी संख्या आएगी माइनस इवन नंबर पर जो भी संख्या आएगी, अब इन दोनों का जो अंतर है यानी अंतर आएगा वो हमारा किससे होना चाहिए 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो संख्या हमारी क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। तो दो चीज याद रखनी है, एक तो ये और ये की। अब मैं जैसे इस क्वेश्चन में बात करूं 56,782, तो मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 संख्या है, 5 नंबर है। तो हमारा इवन क्या है 2 और 4 है, और क्या है 1 3 और 5, यानी 1 3 5। 1 पे कौन है 5 है, 3 पे कौन है 7 है, और 5 पे कौन है 2। इनका योग और सम संख्या सम पे जो आएंगी 2 और 4 पे 6 और 8 आ रही है, 6 और 8 इनका योग क्या होना चाहिए हमारा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर बराबर क्या है 14 बराबर 14 है। और यदि इन दोनों का योग नहीं है, अब अगर मैं 14 में अगर बात मानकर चलो यहाँ पर 14 की जगह अगर यहाँ पर 25 आता, 14 की जगह यहाँ पर 25 आता, तो हम फिर क्या करते भाई 25 आ रहा, तो इन दोनों का अंतर जो है, इन दोनों का अंतर हमारा क्या होना चाहिए वो 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं देख पा रहा हूँ कि 25 में से 14 के कितना बचते हैं 25 माइनस 14 यानी 11 है। तो ये भी हमारी क्या होगी 11 से डिवाइड होगी, यानी इनका अंतर जो 11 से डिवाइड होना चाहिए या फिर इन संख्याओं का योग जो है वो आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा किसका रूल है 11 का रूल। अब हम बात करते हैं 13 का रूल की। 13 का रूल बिल्कुल सेम डिक्टो जिसे बोलते हैं वो बिल्कुल 7 के जैसा है। किसके जैसा है 7 के जैसा। 13 का रूल किसके जैसा है 7 के जैसा है कि भाई 13 का रूल में तो हमने 7 के रूल में तो हमने लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई करी थी, 13 के रूल में हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी लास्ट में, बस इतना ही अंतर है। जैसे मैं 13 के रूल की एक क्वेश्चन ले लेता हूं कि 53 21 81,
कोई क्वेश्चन है 53, 21, 81, 53, 21, 81 में 13 के रूल के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 एकम 4, अब मैं इस 4 को इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा 53, 218 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 4 22, यानी आएगा 53 222। फिर मैं इस 4 में इसमें अब मैं करूंगा फिर से 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8, तो अब मैं क्या करूंगा 53 22 में 8 जोड़ूंगा, इन 4 डिजिट में मैं 8 जोड़ूंगा तो ये क्या आएगा 5330। फिर इसमें मैं क्या करूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 0 0, तो 533 ही आएगा। फिर 533 में मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 तिया 12, तो 53 और 12, 53 और 12 कितना हो जाएगा 3 और 1 5 और 5 और 1 6 65। हम देख पा रहे होंगे कि 65 हमारे 13 के टेबल में आता है, तो यानी ये 13 से संख्या डिवाइड हो रही होगी, तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या होगी 13 से डिवाइड होगी। तो ये हमारा 4 का रूल, मतलब 13 का रूल। 13 के रूल में जो है हम क्या करते हैं 4 से गुना, और हम 7 के रूल में करते हैं हम 5 से गुना। बात आ गई समझ में? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज आप जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो इसलिए ही पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन को कितनी जल्दी करना है और कैसे उसको आसान बनाना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हार्ड भी आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ मैं अभी आपको रूल समझा रहा हूं, अभी आपको क्वेश्चन भी करने हैं। अब इसके बाद कर लेते हैं 13 के बाद अगर मैं बात करूं भाई, अगर मैं बात करूं 14 के रूल की, तो हम 2 और 7 का रूल लगा सकते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करूं 15 की, तो हम 3 और 5 का लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं 16 की, मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं 17 का रूल। 17 के रूल के लिए हमें 7 का रूल ही फॉलो करना है, और हमें 7 में तो हम 5 की गुना करते हैं, और 17 के रूल के लिए हम क्या करेंगे लास्ट में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी 12 की मल्टीप्लाई, यानी अगर मैं बात करूं 7 13 17, इनका रूल सेम है, इनका रूल बिल्कुल सेम है। अगर मैं 17 का रूल की बात करूं तो लास्ट में सिर्फ हमें 12 की गुना करनी होगी, 12 की गुना, 12 की गुना। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं 17 के रूल का, 512 13 469, 512 13 469, ये कोई संख्या है। अब हमें इसमें 12 का रूल लगाना है, मतलब 17 का रूल लगाना है, तो 12 की गुना करनी है। तो जब मैं इसमें 12 की गुना करूंगा पहली लास्ट वाली संख्या में, तो 12 निम्मा 108, 108। अब मैं जब इसमें जोड़ूंगा किसमें 51 21 346, 51 21 346 में मैं क्या करूंगा 108 जोड़ूंगा, दो जी जोड़ दिया, तो क्या आएगा 8 से 14 4 1 5 3 1 4 1 2 1 5, यही आएगा। अब मैं फिर 12 की मल्टीप्लाई करूंगा, 12 चौक 48। अब मैं इसमें जोड़ूंगा 51, मैं इसमें 48 जोड़ूंगा, 8 5 13 4 4 8 और 1 9, फिर 1 2 51। फिर मैं 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 से 36, तो 51 219 में 36 जोड़ूंगा मैं, तो क्या आएगा 9 6 15 3 1 4 और 1 5 2 51। अब मैं फिर 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पंजे 60 60, तो 51 25 में मैं क्या जोड़ूंगा 60, तो ये कितना आएगा 50, 51 से 85। फिर मैं 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 पंजे फिर 60 जोड़ूंगा, तो ये कितना आएगा 518 प्लस 60 कितना हो जाएगा 8 7 और 5 578। फिर मैं इसमें 12 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 8 96, तो ये कितना हो जाएगा 57 प्लस के 96, 7 6 13 और 9 5 14 1 15, 153। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 153 हमारे 17 के टेबल में आता है, 17 निम्मा 153, यानी ये पूरी संख्या जो हमारी क्या होगी 17 से डिवाइड होगी। तो 17 का रूल आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 7 का रूल होता है। 7 के रूल में अब मैं कुछ रूल से लिख देता हूं किसमें किसकी गणना करनी पड़ेगी, जिससे आपका सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। जैसे बात करूं 7 का रूल, 7 का रूल, 7 के रूल्स में हमें क्या करनी है लास्ट में 5 की गुना, 5 की गुना। 13 के रूल में लास्ट में 4 की गुना,
17 के रूल में लास्ट में 12 की गुना, और ऐसे ही 19 के रूल में लास्ट में 2 की गुना, और 23 के रूल में 23 के रूल में मल्टीप्लाई 7 की, यानी 7 की गुना, और 25 के रूल, और क्या हो सकता है 29 का रूल भी अगर आपको देखना है तो 3 की गुना। ये आप इसी तरह से कर सकते हैं। 7 का 13 का 17 का 19 23 और 29 का रूल आपको अगर फॉलो करना है तो ये चीज आपको याद रख लो कि 7 के रूल में 5 की मल्टीप्लाई कर लो, 13 के रूल में 4 की, 17 के रूल में 12 की, 19 के रूल में 2 की, और 23 के रूल में 7 की, और 29 के रूल में 3 की। इन सभी की मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका रूल्स आपको समझ में आ जाएगा। तो कल हम इन्हीं रूल्स के हिसाब से हार्ड क्वेश्चन कर रहे होंगे जो यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।